नमस्कार। जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्र और मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इस जानकारी को लेकर मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, ये हमारे अस्पताल का, शरीर के हानि का, कोर्ट केस, फिजूल के खर्चे का, परेशानियों का, जेल यात्रा और मोक्ष का होता है। सामान्य रूप से सभी लग्नों में तो नहीं, पर कुछ ऐसी लग्नें हैं जहां मुझे ध्यान में आ रहा है कि कुछ ऐसी लग्नें हैं जहां पर 12वें भाव में भी चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनेगा। लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी चर्चा किसी भी राशि या किसी भी लग्न विशेष को ध्यान में रखकर ये फलादेश नहीं किया गया है किसी भी वीडियो में। चंद्रमा और मंगल इन दोनों में से कोई भी ग्रह छठे, आठवें, एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी न हो। क्यों? क्योंकि छठे आठवें का स्वामी हो जाएगा तो छठा भाव रोग का है, 12वां अस्पताल का है, तो रोग से अस्पताल, उस स्थिति में लक्ष्मी योग नहीं बनेंगे। अष्टम भाव एक्सीडेंट का है, ऑपरेशन का है, 12वां भाव अस्पताल का है, तो एक्सीडेंट, ऑपरेशन, अस्पताल में भर्ती। तो इसलिए ये ध्यान दीजिए कि दोनों में से कोई भी ग्रह छठे आठवें का स्वामी नहीं होने चाहिए, और ये दोनों ग्रह लाभ यानी कि एकादश और द्वितीय का भी स्वामी नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर एकादश का स्वामी होगा तो लाभ का स्वामी व्यय के घर में गया है, तो लाभ को यानी पैसे आपके पास आएंगे और पानी की तरह बहेंगे, लेकिन टिकेंगे बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार अगर धन स्थान का स्वामी यानी द्वितीय भाव का स्वामी इन दोनों ग्रहों में से कोई ग्रह बन जाए और वो 12वें स्थान में चला जाए, तो भी वही आ जाएगी, घुरा फिरा कर वही कहानी कि आपके पास धन तो आते हैं, पर वो धन कहाँ चले जाते हैं जो पता नहीं चलेंगे। जीवन में ये प्रश्न हमेशा आपके दिमाग में गौंदता रहेगा पूरी जीवन। तो इस बात में ध्यान दीजिए कि चंद्रमा और मंगल छठे, आठवें, द्वितीय, एकादश का स्वामी नहीं होना चाहिए। 12वें भाव में लक्ष्मी योग बनने की कंडीशन में मैं ये बता रहा हूँ कि छठे, आठवें, एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और मंगल में से कोई ग्रह ना हो। ये एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ज़्यादातर लग्नों में 12वें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग नहीं बनेंगे, चाहे उन दोनों ग्रहों के पास अष्टक वर्ग, षडबल, विंशोपक बल, पुष्कर नवांश में बल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि शुरुआती में मैंने कहा कि कुछ ऐसी लग्नें हैं जहां पर 12वें भाव में भी लक्ष्मी योग बनेंगे, तो क्या लाभ देगा? 12वें भाव में लक्ष्मी योग रहेगा तो बिजनेस, विशेष रूप से यदि बिजनेस आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो ये आपके फेवर में होगा। और वो भी जन्म, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम विदेशों में होता है और आप विदेश में करते हैं, या फिर कोई भी आपका ऐसा व्यापार हो जो कि अपने देश से ज़्यादा दूसरे देश में माना जाता हो, दूसरे देश में उसका ज़्यादा वैल्यू हो, तो आप वो व्यापार कर सकते हैं। और जो भी ज़्यादातर आपके निवास होने की संभावना, यदि लक्ष्मी योग शुभ फलदायी है तो ज़्यादातर संभावना रहेगी अपना देश होने के बावजूद भी आपका निवास स्थान ज़्यादातर दूसरे ही देशों में रहेगा। यानी केवल आप अपना देश से आवागमन कर सकते हैं, आपका निवास स्थान ज़्यादातर दूसरे देश में रहेगा। बिजनेस के क्षेत्र में आप काफ़ी तरक्की करेंगे, जीवन में हर प्रकार की इच्छा धीरे धीरे पूरी होती चली जाएगी। जो सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में व्यस्त रहता है, उससे थोड़ी अधिक व्यस्तता आपके जीवन में रहेगी। कि किसी भी कीमत पर 12वें स्थान में चंद्रमा और मंगल योग बना रहे हों और अच्छा योग बन भी रहा है, तो कभी भी शनि, राहु, केतु या सूर्य का ना तो योग हो उसके साथ और ना ही दृष्टि पड़ रही हो। यानी चंद्रमा मंगल के साथ ना तो सूर्य बैठा हुआ हो, न राहु, न शनि और न केतु। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जो शुभ ग्रह आपके फेवर में हो। अब शुभ ग्रह में 3 ही ग्रह बच गए, क्योंकि 4 शुभ ग्रह रहते हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। तो इसमें से चंद्रमा तो एक शुभ ग्रह योग ही बना रहा है, बुध और शुक्र इन 2 ग्रहों के पास केवल एक ही दृष्टि है कि ये यहाँ पर बैठते हैं, वहाँ से सप्तम भाव को देखते हैं।
तो उस कंडीशन में इन दोनों को छठे भाव में होना चाहिए, तो ये योग नहीं बनेगा। बृहस्पति की पंचम या फिर बृहस्पति की नवम दृष्टि इस योग पर पड़ जाए तो ये आपके लिए अच्छा लाभकारी सिद्ध हो सकता है।